सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी, वोट की सीक्रेसी हतमी नहीं होती। ये फैसला जो हमारा मौक़िफ़ है उसकी तायद करता है। ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया था वो कलअदम हो गया है। पाकिस्तान में हम रोजाना करेंसी नोट छापते हैं, 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। सेनेट के 3 मार्च को होने वाले इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की अहम राय सामने आ गई है। वो राय ये है कि सेनेट के इंतखाबात जो हुकूमत ने राय मांगी थी कि आया ये आइन के तहत होंगे या नहीं होंगे, यानी कि ये जो बैलेट है ये सीक्रेट होगा या फिर ओपन होगा, उस पर एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दे दी है कि जो सेनेट का इलेक्शन है ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये सीक्रेट बैलेट है, ये ओपन बैलेट नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे ताकि वोट की चोरी को रोका जा सके, दूसरा एक साबका फैसले को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दी है कि जो सीक्रेसी ऑफ द बैलेट है, यानी कि वोट का खुफिया होना, ये अबदी नहीं है, ये आर्जी होता है। यानी कि इसका मतलब इसकी तो ये तशरीह आ रही है कि उसके दूसरे दिन या बाद में जाके अगर कोई पार्टी कंप्लेन करती है, उसके वोट अगर इधर उधर कम हो जाते हैं तो फिर उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन में इस वक्त एक बड़ा अहम इजलास जारी है जिसमें मैकेनिज्म तय किया जा रहा है कि किस तरह से वोट की चोरी को रोका जा सके। चूँकि आज से 48 घंटे बाद सेनेट का इलेक्शन होकर नताइज आ चुके होंगे ज़्यादातर, टाइम बड़ा कम इलेक्शन कमीशन ने, बैलेट पेपर छपने भी हैं और तरीक़ाकार भी उसमें तय करना है कि किस तरह से आइडेंटिफाइबल इसे बनाया जाए या फिर ट्रेसेबल बनाया जाए। और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई नाजरीन के जब ये राय सामने आई सुप्रीम कोर्ट की तो गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने इसे अपनी अपनी फतह करार दिया। तो आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि हकीकत में ये किसकी फतह है, ये किसको सूट करता है। चूँकि राय तो बड़ी क्लियर थी, हुकूमत चाह रही थी कि ओपन बैलेट हो, उन्हें डर था कि वोट आगे पीछे हो जाएंगे, और अपोजिशन जो है वो चाह रही थी कि सीक्रेट बैलेट हो। तो फतह असल में है किसकी, फ़ायदा किसको होगा इस राय के आने के बाद। और नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त चल रही है कैंपेन, चूँकि टाइम बड़ा कम रह गया, 12 बजे कैंपेन का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक डिनर इस वक्त चल रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चूँकि कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी के, तो पीपल्स पार्टी ये डिनर दे रही है, इशाइया दे रही है अपने पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और पीडीएम की क़यादत को। और पीडीएम के अंदर से भी मरियम नवाज साहिबा की जगह हमजा शहबाज शरीफ इस मीटिंग के अंदर नुमाइंदगी करें पीएमएलएन की, उनके साथ दीगर रहनुमा भी होंगे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आज प्राइम मिनिस्टर का बड़ा बिजी डे रहा, पूरा दिन वो मुलाकातें करते रहे अपनी पार्टी के अरकान के साथ, जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि अब याद आ गई उन्हें 2.5 साल के बाद अपने अरकान की भी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सिंध के अंदर हुई है, वहाँ ये दावा आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान की तरफ से कि उनके 3 MPs को किसी ने अगवा कर लिया। उनका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे है कि 3 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से गायब हो चुके हैं, उनका राब्ता कोई नहीं है। एक MPA की वीडियो सामने आई, उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देने जा रहा। ये मामला किस तरफ जाएगा, ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें राना तनवीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है और हुकूमती तर्जुमान भी है। और शहला रज़ा साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है और सूबाई वज़ीर भी हैं। आजिज़ धामरा साहब हमें प्रोग्राम में उनकी जगह पे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। धामरा साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि एक बड़ा फौरी तौर पर एक इल्ज़ाम आया है, वो ये है कि आप लोगों ने कोई वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कराची में 3 MPs को अगवा कर लिया है। ये बड़ा इल्ज़ाम आया आप पर, और इस पर मैं क्विकली आपको खुर्रम शेर जमान साहब का ये दावा सुनवा देता हूँ। कुछ देर पहले उन्होंने ये दावा किया है, जरा क्विकली ये दावा सुना दें जी। खुर्रम शेर जमान क्या कह रहे हैं? हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान जो हैं उनको किडनैप कर लिया गया है, वो हमारे राब्ते के अंदर नहीं है। हम जब उनको फ़ोन कर रहे हैं तो उनके टेलीफोन्स बंद आ रहे हैं, और जब उनकी लोकेशन हमने चेक करी है तो जो आखिरी लोकेशन आ रही है वो खैबान शमशीर की लोकेशन आ रही है कि खैबान शमशीर के ऊपर इनमें से एक साहब की लोकेशन खैबान शमशीर की आई है, एक की लोकेशन जो है वो फेज़ 5 की आई है। अब नाज़रीन, जिन 3 MPs के वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ये दावा कर रही है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, उनके नंबर बंद हैं, उन 3 में से एक MPA यानी करीम बख्श गबोल की तरफ से एक वीडियो पैगाम सामने आया था। उन्होंने क्या बात की अपने हवाले से, अपने वोट के हवाले से, ज़रा ये भी सुन लें।
सिंध के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो सिंध को मातड़ी माँ का सलूक किया गया, तो सिंध के साथ ये ओवरऑल जो सूरत हाल चली, हमारी गवर्नमेंट आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी इस 2.5 साल के अंदर। सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी वो उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है। तो ये सुनने की हद की बातें हैं। तो मैं इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं। तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को नहीं दे सकता। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँगा उनको वोट दूँगा और मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, रहूँगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये जो तहरीक इंसाफ के MPA हैं करीम बख्श गबोल, ये तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और सिंध के साथ इनका जो रवैया रहा है उससे कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं है। बहरहाल इस पर भी खुर्रम शेर ज़मान तो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो भी उनको अगवा करके उसके बाद दबाव में बनाई गई है। तो ये क्या कर रहे हैं आप आजिज़ धामरा साहब? छांगा मांगा आपने सिंध के अंदर गर्म कर रखा है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के MPAs को उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समर, मुझे PTI की सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो एक रहमाना एक सूरत हाल है जिस पे हर किसी को रहम आता है कि काश ये वो सियासी पार्टी है जो सबको चोर चोर कह के और एक बड़ा क्रेडिबिलिटी का दावा करके निकली थी और कहती थी कि हमारे पीछे सैकड़ों कौम का हर फर्द लगा हुआ है, बाकी चंद लोग जो हैं वो अपोजिशन के रह चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक लघु किस्म का इल्ज़ाम जो इन्होंने लगाया है ये अपनी शिकस्त पे स्टैंप करता है, इसलिए कि अगर ये अचानक सी सूरत हाल होती तो ये सवाल आपका हो सकता है कि उस इल्ज़ाम के तनाज़र में ये होता कि ये देखें जी छांगा मांगा की सियासत हो रही है। पाकिस्तान के अंदर सेनेट की इलेक्शन के हवाले से वो कौन सी सियासी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा परेशान है, जो उधर उधर छुपने की कोशिश कर रही है, कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। और इनकी पार्टी के अंदर पूरे मुल्क की तरह सिंध के अंदर भी इनके पुराने लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि करोड़ों रुपए में फलां शख्स को टिकट दिया गया। इन्हीं की पार्टी के अंदर से एक इल्ज़ाम आता है और ये चेयरमैन को अपने इनके इमरान अहमद नियाज़ी साहब को ख़त लिखा जाता है कि आप गवर्नर को चेंज करें क्योंकि गवर्नर इस सारे धंधे में मुलविस हैं। उसके बाद ये इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हैं कि इनको पता है कि कल रिजल्ट क्या आनी है। और अभी आपने जो इंटरव्यू सुना उसमें वो शख्स कह रहा है क्या आना रिजल्ट, ये इल्ज़ाम सुनने सिंध के अंदर आप क्या देख रहे हैं, क्या तनासुब देख रहे हैं नशिस्तों का, कितनी सीटों पे सरप्राइज देंगे आप? मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि मैं अपने वोट लूंगा, मगर मैं इनकी इत्तेहादी पार्टियों से भी बातचीत चल रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हीं के लोग अपने ही रहनुमाओं के बयान को कोट कर रहे हैं। अभी जो आपने वीडियो दिखाई ना उसमें वो शख्स कह रहा है कि हमारे जो सेनेट कैंडिडेट हैं उनके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि वो पैसों की बुनियाद पर उस पे तो खुर्रम शेर ज़मान कह रहे हैं कि इन्हें अगवा करके दबाव में ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई है। अभी मुझे आप ये बता दें, ये जो अगवा का इल्जाम लग रहा है आप पे सिंध हुकूमत पे इल्जाम लग रहा है, ज़ाहिर हुकूमत वहां पे आपकी है। वो कह रहे हैं हमने दरखास्त दे दी है पुलिस को, दीगर इदारों को कि हमारे इन बंदों को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। हुकूमत आपकी है, हेल्प आउट करेंगे इन बंदों को तलाश करने में। बंदे कहाँ हैं? वो कह रहे हैं डिफेंस पहुंच के उन बंदों के नंबर ही बंद हो गए उसके बाद। बेशक ये चले जाएं, हर पाकिस्तान के हर इदारे के पास चले जाएं कि ये अगवा हैं, सिंध में हुकूमत आपकी है, वहां ढूंढ के बंदे आपने देने हैं। मिसाल के तौर पर इनके सर में मेरा अगला मिसाल सुने ना, सिंध में मेरी हुकूमत है। मिसाल के तौर पर आमिर लियाकत हुसैन इनके MNA हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया कि हम छुप रहे हैं कि मेरी अपनी पार्टी मुझसे राब्ता ना करे क्योंकि मैं अपनी पार्टी को वोट देना नहीं चाहता। अब चलो 3 लोग मिसिंग हैं, उनका इल्जाम पीपल्स पार्टी पे है इसलिए कि यहां पे हमारी हुकूमत है। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी पोस्ट है ना, वो अपने सूबे में गए थे, 14 कौमी असेंबली के अराकीन ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया गया, उसको किसने अगवा किया? दामरा साहब एक क्विकली में बात कहता चलूं कि अगर ये अगवा साबित हो गया ना, अगर ये अगवा साबित हो गया कल को, चाहे चले आज वो दावा कर रहे जो भी है, अगवा अगर साबित हो जाता है, जेन्युइनली ये अगवा ही है, तो सेनेट का ये इलेक्शन कलअदम हो जाएगा। राना तनवीर साहब आपकी तरफ आता हूं। ये आज सुबह से जब से सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई है, अपोजिशन कह रही है ये हमारी फतह हो गई है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इलेक्शन जो है ये सीक्रेट बैलेट के तहत होगा। लेकिन जब आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उन्होंने एक पुराना फैसला भी कोर्ट किया है कि जो वोट की सिक्रेसी है उसका खुफिया रहना है, वो दायमी नहीं है, वो अब्दी नहीं है, बल्कि वो आर्जी होता है। तो इस पे
जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो कह रही है ये हमारी फतह, हुकूमत कह रही है हमारी बहुत बड़ी फतह हो गई है, हम जो चाह रहे थे वो हो गया, मकसद हासिल हो गया, तो असल में फतह किसकी है ये? समर शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि आप अगर जजमेंट पढ़ें सारी तो उन्हों की जो ऑपरेटिंग पैराज हैं या उनका जो रेफरेंस पे उनकी मोहर लगी है अपनी राय पे, वो ये है कि ये आर्टिकल 226 जो सेनेट को डील करता है इलेक्शन को, उसके तहत ही होंगे जो कि सीक्रेट बैलेट है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो सुप्रीम है और वो प्रिवेल करता है। बाकी एक रेफरेंस था जिस पे ये बात होती थी कि ये करप्शन होती है, वोट बेचे जाते हैं, उस पे उन्होंने ट्राई किया है कि उसको कवर करें। उन्होंने दोनों साइड को आप समझ लें कि एक कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन दूसरा जो उन्होंने पैरा जो जिस पे आप बात कर रहे हैं 1967 का उन्होंने केस कोर्ट किया इसमें, बिल्कुल नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन। कहते हैं कि सीक्रेट जो होता है, सीक्रेसी होती है, वो इटर्नल नहीं होती। वो मैं समझता हूँ कि वो उससे मुराद ये नहीं कि अगले दिन ही कोई जाए और पता कर ले। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर कोई जिस तरह रिकॉर्ड पे भी होता है कि कुछ गवर्नमेंट के ऐसे क्लासिफाइड रिकॉर्ड होता है जो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स पे वो पब्लिक के लिए ओपन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इमीडिएट कहना वो तो सीक्रेसी हुई ही ना कि अगर आज मैं वोट देता हूँ अगले दिन ही मुझे पता चल जाए किसको दिया है। तो सीक्रेसी का आप अगर उसमें आप जाएं उसमें डिक्शनरी में या किसी भी इंटरप्रिटेशन में या जजमेंट में जो जिसको इनको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द सीक्रेसी, बल्कि सीक्रेसी से भी ऊपर मैं समर आपको बताऊं कि जो बैलेट का लफ्ज है दैट इज एनफ कि बैलेट थ्रू बैलेट होगा। तो जब आप इश्तिहार पढ़ते हैं कि फलां जगह बैलेट होगा, वो उसका मतलब होता है कि बैलेटिंग जो है वो कुरानंदाजी, वो आपको पता है जिस तरह बैलेटिंग होती है मुख्तलिफ लॉटरी में, मुख्तलिफ प्लाटों में या जो भी इसका सिलसिला है। मैं समझता हूँ कि ये कहना ये पीटीआई वाले तो हमेशा खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे ये बताएं उनका मकसद तो असल है कि वो जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया था वो तो फारिग हो गया, जो कि बैंक पहले ही इन्होंने जो पार्लियामेंट है उसको अंडरमाइन किया हुआ है, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस तो वो हदें छू गया ना, क्रॉस कर गया। अच्छा राणा साहब जो आप बात करें ना, राणा साहब जो आप बात करें, जो मेरी अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में कई हुकूमती रहनुमाओं से बात हुई, 2-3 बड़े अहम ज़ीरक जो वज़ीर हैं वो इस बात का इदराक उन्हें है कि ये जो राय आई है सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत ज़्यादा हमें फेवर नहीं कर रही है। वो इस बात को मान रहे हैं कि कोई हमारे फेवर में इतना कोई अच्छा नहीं आया, हमारे जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ। हाँ, उसे ये इंप्रेशन दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये हमारी फतह हो गई है। मैं दोबारा राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब, अब ये जो जिस चीज़ को तहरीक इंसाफ अपनी फतह करार दे रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय के अंदर कोर्ट किया है PLD 1967 की, जिसमें है नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन एंड अदर्स, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसमें जो सिक्रेसी ऑफ द बैलेट थी देयरफॉर हैज़ नॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द आइडियल और एब्सोल्यूट सेंस, कि एब्सोल्यूट सेंस में उसे आइडियल सेंस में नहीं किया जा सकता इम्प्लीमेंट, बट टू बी टेम्पर्ड बाय प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस नेसेसिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, कि कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है जाके तो फिर उसको किया जा सकता है आप सिक्रेसी, यानी कि फिर उसकी अवधि नहीं होगी सादा अल्फाज में। तो ज़ाहिर है कहीं साबित होगा कोई गड़बड़ हुई है, पैसा चला है, तो तब जाके सिक्रेसी जो है उसकी वो ओपन की जा सकती है। अब कोई अपने ज़मीर के उस पर या वैसे किसी ताल्लुकात की बेसिस पे कोई बंदा जाके वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को दे देता है, जब तक आप साबित नहीं करते कि यहाँ पे इस बंदे ने पैसा लेके वोट दिया, तब तक सुप्रीम को आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ओपन करेगा बैलेट को? समर बहुत शुक्रिया। समर 2 बातें हैं। हम पहले दिन से एक हमारे यहाँ एक रविश चल रही है कि पैसे लिए जाते हैं और सेनेट में ये ख़रीदो फरोख्त, अल्लाह ज़िंदगी से दे नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने छांगा मंगा से शुरू की और आखिर में उसकी इंतहा हुई KPK के इलेक्शन में, जहाँ हमारे 20 सेनेट MPs बिके और पैसों की गड्डियाँ आप सब ने देखी। और वो बने किसके, वो जिनके 6 MPs थे और जिनके 3 बाद में 2.5 पौने 3 सेनेटर निकल आए। इंतहा वहाँ पे हुई। इस दौरान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, तमाम लोग। मैं ज़रा 1 मिनट आपको दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। एतजाज़ एहसन साहब से मैं एक अहम लीगल नुक्ता ज़रा जान लूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। एतजाज़ एहसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती अपना वक्त दिया।
जरा इस पर अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ये जो आज अपोजिशन कह रही है हमारी फतह हो गई है सुप्रीम कोर्ट की राय पर, हुकूमत कह रही है हमारी फतह हो गई है, आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से देखा जाए तो ये जो राय आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये किसे सूट करेगी, किसे फेवर करेगी, गवर्नमेंट को या अपोजिशन को? मेरे ख्याल में ये राय में थोड़ा सा इबाम जरूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा है कि 226 आर्टिकल के तहत ये इलेक्शन है, और उसके इस इलेक्शन में 226 के तहत तो सीक्रेसी इनवायलेबल है, वो सीक्रेसी को वायलेट किया ही नहीं जा सकता। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान ने उनके रूबरू भी कहा कि मैं वायलेट नहीं कर सकता, और इसमें जरा झोल आगे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो आर्टिकल 218(3) और 222 को बीच में ला के और उनको जरा फौकियत कुछ दे दी कि ये डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन को कि हर हाल में ये इंश्योर करे कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की कबाहतें ना हो। अब ये स्वाबदीद एक लिहाज से छोड़ दी है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन की। अगर एक तो ये ओपिनियन इलेक्शन कमीशन ये ले सकता है, ये पोजीशन कि जी जो पहले ही चल रहा था वो ठीक है और 226 को फौकियत है और इनवायलेबल है सीक्रेसी। दूसरा वो ले सकता है कि इस पे नंबर लगा देते हैं हम बैलेट पे और इसको सीक्रेट रखते हैं पर नंबर लगा देते हैं। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि अगर नंबर लगाने का भी आ गया तो फिर वो सीक्रेट नहीं है, फिर वो ओपन बैलेट हो गया, फिर वो बिल्कुल ओपन बैलेट हो गया। और खबर नहीं सुप्रीम कोर्ट का ये मंशा था कि नहीं कि बिल्कुल इतना ओपन हो जाए, कि वरना तो ओपन ही कर देते, वरना 18 नंबर मुझे 18 नंबर लगा दें, मेरा वोट पे 18 लिखा हुआ हो तो वो सीक्रेट ना रहा, वो तो दूसरे दिन तीसरे दिन ही पता लग जाएगा, इलेक्शन कमीशन से ही निकलेंगी बातें। और कोई दरखास्त दे दे तो आर्टिकल 19 के तहत राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लेके वो चल पड़ेगा कि जी मेरा फंडामेंटल राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड। अब सीक्रेसी नहीं है, नंबर आपने क्यों लगाया मेरे वोट पे, अब मुझे बाकियों के वोट भी दिखाओ। तो वो इस तरह एक दरखास्तें तो शुरू हो जाएंगी, तो वो ओपन तो नहीं है, वो सीक्रेट तो नहीं रहेगा। लेकिन सर इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरा जोर लगाए, अपना किरदार अदा करे, तो करप्ट प्रैक्टिस होती है तो तब जाके ये मामला सारा एप्लीकेबल होगा था कि सिक्रेसी को वायलेट करना है नहीं करना, ओपन करना है नहीं करना। उसमें जाहिर है अगर कोई बंदा अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे किसी को वोट दे देता है, बाद में वो बंदा कहता है कि मुझे 10 वोट कम पड़े हैं, तो वो तब जाके मेरे ख्याल से ये सिक्रेसी को खोला जाएगा अगर वो कुछ सबूत नहीं हो कि पैसे लेके कोई करप्ट प्रैक्टिस के तहत इस बंदे ने वोट किसी और को दिया है, या फिर वैसे भी ओपन किया जा सकेगा ऐसे। वो तो कोई ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, अगर उसके साथ मामला फिर जाता है कोई ज़ाब्ता तो बनना पड़ेगा। बगैर ज़ाब्ते के तो नहीं हो सकता कि आप खोलो भी और बंद भी करो और नंबर भी लगाओ, इन सब का कोई ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। और सवाल ये भी आएगा, दो सवाल ये भी आएंगे, एक सवाल ये आएगा क्या ऐसे रूल्स या ज़ाब्ते के बगैर ये परसों इसको पे अमल दरामद हो सकता है कि नहीं। और दूसरा ये आएगा कि ये एक ओपिनियन है, एक राय मांगी थी सुप्रीम कोर्ट सदर ने, वो राय जुज़वी तौर पे दी जा सकती है कि जी हम आज शॉर्ट ऑर्डर दे रहे हैं और राय अपनी देंगे हम बाद में, तो फिर तो राय बाद में आनी है, ये तो गैर मौसर फिर तो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जजमेंट्स में तो वो करते हैं, वो तो असूल है, वो तो ज़ाब्ते में है कि आप एक शॉर्ट ऑर्डर दे देते हैं और डिटेल्ड ऑर्डर बाद में देते हैं। यानी सर इन शॉर्ट ये सीक्रेट ही रहेगा, इससे जो मैं आपकी बात से समझ सका हूँ टेक्निकली अगर देखा जाए। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद होगी और वो इसको अगर वो समझते हैं कि सौदाबाजी जो है वो रोकी जा सकती है या नहीं होगी, अगर उनकी स्वाबदीद है, वो कहते हैं कि जी कोई सौदाबाजी नहीं होगी, तो वो सीक्रेट भी रख सकते हैं इसी फैसले के तहत। ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, कानूनी राय दी। सर वो भी ये बात करेंगे अगर एक तरफ आईनी एतबार से देखा जाए तो वोट सिक्रेट ही होना है, और सिक्रेसी जो है फिर अगर आपने नंबर लगा दिया, सॉरी मैं माजरत हूं उसके लिए, सीनियर हमारे कानूनदान है, उनकी बात भी यही है भाई, सारा झगड़ा क्या है, क्या हम सारे कोई किसी हवा में बात कर रहे हैं? मैंने कहा जो मैं बात करता कि मोहतरम नवाज शरीफ
साहब से लेके इनके एक आम बंदे तक, एहसन इकबाल साहब तक, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके नीचे तक, तमाम लोग समझते हैं कि ये घोड़े बेचे जाते रहे, घोड़े खरीदे जाते रहे। हाँ, हम कहते हैं हमारे बिके और ख़रीदे किसने, शायद ख़रीदने पे कोई एतराज़ है, लेकिन वो भी आपको पता है कि किसने ख़रीदे थे। तो छांगा मंगा से लेके सेनेट के इलेक्शन अभी जो हुए 2018 में, वहाँ तक मुस्लिम लीग नून ने ये आगाज़ किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और आखिर में पीपल्स पार्टी ने उसकी इंतहा की। उसके बाद आवाज़ें उठी। आज जो फैसला है बड़ा वाज़ेह है। आप जो बात कर रहे हैं कि अगर कुछ होगा तो कार्रवाई होगी, उसे कहते हैं रिएक्टिव, करप्ट प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्प्टिव। हाँ, आप इस प्रोसेस को पहले रोके जी, इस जुर्म को, इस ज्यादती को, इस गोरख धंधे को होने से रोकने के इकदाम किए जाएं। आप जो बात कर रहे हैं वो ये कि वाकया हो जाए तो उसके बाद ना। तो सुप्रीम कोर्ट की बड़े वाज़ेह डायरेक्शन है। हम जो चाहते थे, ये चोरी चकारी का एक निज़ाम पिछले 30 साल से हम इससे लड़ रहे हैं। ये ठेकों में पैसे लेते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लेते हैं, ये हर काम में पैसे लेते हैं, वो फिर भी काबिल कबूल है। सर, लेकिन ये जो एमएनएस एमपीएस को खरीदते हैं, आपके सिंध से 3 एमपीएस भाग गए। तो मैं भाग नहीं गए, सुने ना, भाग गए। वो साहब ने कहा लापता हो गए, नंबर बंद है, वो कह रहे हैं हुआ हो गए। आज ये पैसों की बोरियां लेके फिर रहे हैं। ये चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो इस वक्त जो ये बोरियां लेके फिर रहे हैं डाकू, कोई भी हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इन डाकुओं को रोकना है कि ये हमारे पाकिस्तान के लेजिस्लेटर्स, लॉ मेकर्स, इनको इस गोरख धंधे से बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पे डाल दी है। मेरे पूरे पार्लियामान में एक भी आदमी बिकता है तो मेरी भी नजरें नीचे होंगी। लिहाजा मैं ये इस्तदा करता हूं इलेक्शन कमीशन से कि इस सिस्टम को इतना शफाफ बनाएं कि कोई चोर चक्का अपने आप को ना बेच सके और ना कोई जमीरों का सौदागर जो आगे पीछे इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, एक तो चले किसी को पैसा देना वो भी गलत है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ है 2 हफ्ते पहले, उसमें वो ये कह रहे हैं कि किसी को अगर आप कोई लालच देते हैं, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है इंतखाबी। ये जो पूरा दिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे रहे, आज पार्लियामेंट के अंदर आके गवर्नर वहाँ पे बैठे हैं, गवर्नर सरवर साहब वहाँ पे बैठे हैं, शहजाद अकबर साहब वहाँ पर बैठे हैं, वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे बैठे हैं, और केपी भी वहाँ लोगों को बुला के, ज़ाहिर है जिसकी कोई डेवलपमेंट का मसला है, कैसे वो फंड्स ले रहे हैं, जाके सीएम साहब बैठे यकीन दहानी करा रहे हैं, बरादरी का मामला है तो गवर्नर साहब वहाँ बैठे हैं, किसी के केसेस का मामला है तो वहाँ शहजाद अकबर साहब को लेकर बैठे हुए, हालांकि उनका वोट भी नहीं है, कोई मामला नहीं है। ये जो लालच दिया जा रहा है डेवलपमेंट फंड से, कुछ तो लोग तो ये भी दावा करें 15 करोड़ से बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया है, तो ये भी तो लालच, ये भी तो करप्ट प्रैक्टिसेस के उसमें आता है ना, ये भी तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। समर, आप पता नहीं कहां से इंटरप्रिटेशन, ये पूरा दिन आज वहां पे हम सब लेके बैठे हैं, फुटेज चल रही है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं। क्या वजीर आजम जो पार्लियामान का लीडर ऑफ द हाउस है, उसको और एक पार्टी का सरबराह है, अपने मेंबर्स को कैंपेन करने का कोई इलेक्शन कमीशन रोकता है कैंपेन करने के लिए? ये तो आपके इल्जामात है ना, कोई सबूत है इस बात का? हम तो क्या बात कर रहे हैं, आपने वो वीडियो देखी है ना, गवर्नर साहब वो नोटों की थकियां देखी है ना, गवर्नर साहब जो है वो इस इलेक्शन प्रोसेस का ऐसा नहीं बन सकते कैंपेन का, वो बैठे जाके मैं तो ये कहता हूं, ये पीपल्स पार्टी ने दरखास्त दे दी इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी दरखास्त दे, दरखास्त पे फैसला कराए, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, वो उसका अपना हक है। मैं समझता हूं आज जो डिबेट है वो इस बात की डिबेट नहीं है, डिबेट है कि क्या जो जमीरों के सौदागर आगे पीछे फिर रहे हैं और एमएनएस को अगवा कर रहे हैं और एमएनएस को गायब करके उनको लालच दे रहे हैं, क्या ये होना चाहिए? तो जवाब है नहीं। दूसरी बात, ये पंजाब में जैसे हुआ या बाकी जगहों पर जैसे हुआ वो तरीकाकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये लूट मार करने वालों को के खिलाफ फैसला दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोसेस बनाना है, वो जिस तरह भी हो। ये कराना सब कह रहे हैं सीरियल नंबर, एतजाज साहब कहते हैं सीरियल नंबर ना लगाएं, आप बार कोड लगा दें और उसको और प्रोटेक्ट कर दें। लेकिन कोई भी, हाँ, मेरी पार्टी का कोई आदमी अगर यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना चाह रहा है, उसका इतना जमीर जाग गया, वो दे वोट दे और कह दे मैंने दे दिया। इसमें क्या बात है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2,500 रुपया एक इलेक्शन में लगता है। राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राणा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब आज पूरा दिन मिलते रहे एमएनएस को, दीगर लोगों को, उससे आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये 15 मिनट मेरी बात सुन ले, 15 मिनट से अब्बासी साहब को टाइम दिया हुआ है, मेरी बात सुन ले। पीडीएम के नुमाइंदे, मैं नहीं था। मेरी बात सुन लेना, बोले आप। अब्बासी साहब ये बताएं कि ये जो पैसा चलता है ये सिर्फ सेनेट में चलता है? यहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन हुए
तो पंजाब बार काउंसिल के या दूसरे लोग थे जो मेंबर हुए थे वकला से, उन्होंने बहुत सारे वोटरों ने पैसे लिए। ये मैं आपको बिल्कुल अनोथ कह रहा हूँ। वहां तो जो ये इनकी कम्युनिटी है, जो अटॉर्नी जनरल है, उधर तो जो नहीं देते। एक बार पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन वो भी गलत है, वहां हो रहा है वो भी गलत है, यहाँ अगर पैसे चल रहा है यहाँ भी गलत है। वो भी गलत है। तो मैं समझता हूँ कि अपने अपने फील्ड में ये देखे तो सही ना। बाकी रही बात कि ये जो बात करते हैं 2.5 साल में हॉर्स ट्रेडिंग की किसने है? इन्होंने पंजाब से 6-7 एमपी तोड़े, इन्होंने वहां पे जो गठियां गिनते हैं ये इन्होंने खुद की, और स्पीकर उसमें वही स्पीकर साहब उस वक्त उठ के चले गए वहां से। ये मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की स्टोरी कि स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने ये काम नहीं होना चाहिए। बहरहाल उनका जगह इस्तेमाल हो रही थी, वो तस्वीर में नजर आ रहे हैं सारे। तो ये अपने ही मेंबरों को पैसे दे रहे हैं ताकि ये सिक्योर करें अपनी सीटें। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर हमें कोई ऐसा लालच होता तो हम पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग करते, हम क्यों कहते ठीक है जी हमारी सीटें इतनी है, हालांकि 20 बंदे हमारे ज्यादा थे 3 सीटों से, हम उस पर कोशिश कर सकते थे। के अंदर आप कर रहे हैं राना साहब, वहां नशिस्तें आपकी कम है, सेनेटर वहां पे अपोजिशन के 2 बनते हैं, वहां पे आपने 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। अब्बास आफरीदी साहब वहां पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पूरी पीडीएम उन्हें मनाती रही, मौलाना साहब मनाते रहे, एएनपी ने मनाया, लेकिन वो नहीं माने। वो कह रहे मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाऊंगा वहां से, फिर वो अपनी जिद पे आके लड़े वहां से। नंबर्स नहीं है, अगर वो जीत जाते हैं कल को तो फिर उस पर क्या इल्जाम लगेगा? पैसे के जोर पे आए या किस? यही बात है ना कि ना हमने तो कहा ना विड्रॉ करें, हमने तो कहा ना विड्रॉ करें, लेकिन मेरी बात सुने, ये बात नहीं है। बात इस वक्त हो रही है, मैं समझता हूँ ये विड्रॉ नहीं हुए सर। मेरी अगर आप सबर मेरी बात सुन लें, अगर हम वाकई सीरियस है इसमें तो ये कल्चर खत्म हो सकता है। किस तरह खत्म हो सकता है? अगर आप ओपन कर देंगे ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि पार्टियां पैसे लेना शुरू कर देंगी। ये पार्टी को फंड मिल रहा है, ये पार्टी को फलां मिल रहा है, जो अभी भी एलिगेशन है। आपको पता है कि एक पार्टी के सरबराह पे ये एलिगेशन है कि उसने किसी 35 करोड़ लिए हैं, किसी 70 करोड़ लिए हैं, ये बात चल रही है। तो ये मसले जो हैं, ये आप पॉलिटिकल अगर लीडरशिप ये रिस्ट्रेंट शो करे, मैं दावे से कह रहा हूं अगर लीडरशिप सारी पार्टी की रिस्ट्रेंट शो करे तो ये हॉर्स ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। ये कैसे हो सकता है कि जिस तरह पंजाब में हुआ है, अगर लीडरशिप ने एक फैसला किया है तो वहां ठीक हो गया है। तो मेरी बात आपने समझने की कोशिश करें, ये पॉलिटिकल कल्चर हमें मजबूत करना है। ये कॉस्मेटिक्स तरीके से नहीं होगा कि आप लेजिस्लेशन कर लें, आप क्या उसका बिगाड़ लेंगे? आप इधर टिकट नहीं उसको देंगे, अगर वो वोट दे जाता है पैसे लेके तो आप पार्टी से निकाल देंगे, आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? जिसने पैसे लेने हैं उसने फिर भी ले जाने हैं। बाकी सदाकत बासी साहब तो एक पहाड़ा पड़ा हुआ है, डाकू चोर नवाज शरीफ ने शुरू किया, इनको रात को चीखे मारते हैं नवाज शरीफ का नाम सुन सुन के। इनको पता है कि आने वाला वक्त किसका है, ठीक है, इनको पता है कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे ये नजर नहीं कहीं आएंगे। इनकी जमानत जबर ना हुई जनरल इलेक्शन में तो मुझे आपके पकड़ ले आपके समर, ये इनका तो टिकट ही किसी ने नहीं लेना। मुझे पता है ये डस्का में क्या किया इन्होंने। ठीक है राना साहब, मचा दिया। दोबारा आपकी तरफ आता हूं जरा, कभी हुई है ऐसी बात? ठीक है, ये इन्होंने वजीराबाद में तो मचा दिया। अब ये क्या कहते हैं नौशहरा में हमारा इलेक्शन चोरी हो गया। और भाई बंदे आपके पास अपने वोट, पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया राना साहब। आप जो बात कर रहे हैं कि आइडियली ज़ाहिर तमाम जमातों को इस पे किरदार अदा करना चाहिए कि वोट की चोरी रुके, ये जो गलत इंप्रेशन आता है। आखिरी बात करने लगा हूं, मेरी बात सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि इलेक्शन होंगे अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 226। ये लिखा है उन्होंने, ये लिखा है ना उन्होंने, इलेक्शन उस 226 के तहत ही होंगे। अलबत्ता को प्रैक्टिस और करप्ट प्रैक्टिस को इंश्योर करे इलेक्शन कमीशन, वो करेगा कोशिश। आप यहाँ चाइना में लोगों को फांसी हो रही है करप्शन पे, हो रही है ना, तो क्या करप्शन खत्म हो गया उधर? करप्शन के इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं। मैं किसी पीटीआई के वजीर से बात कर रहा था असेंबली में कि ये देखे सारी नजर आ रहे हैं जो करप्ट है पीटीआई के। ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब जाहिर है आप जो पहला हिस्सा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन वाला 226 के तहत हो रहा है, सीक्रेट बैलेट के तहत हो रहा है, आप उसको उस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। तहरीक इंसाफ जो है वो पैरा नंबर जो 5 है उस पर ज़्यादा जोर दे रही है, जहाँ पे सिक्रेसी के ताहयात ना होने की बात हो रही है। धामरा साहब, एमक्यूएम को आपने बड़ी कोशिश की, एमक्यूएम को जी बात सुनते हैं, ये ऐसे ही मैं भी समझ दो ला को, ये ताहयात वाली बात नहीं है कि अगर इधर को बंदा चला जाएगा
ठीक है, कहा याद ये है कि ये कि सारी उम्र ही ना पता चले, ठीक है 10 साल बाद 5 साल बाद, ठीक है, चले अब इसका तयन इलेक्शन कमीशन करेगा, इसका तयन कितने वोट दिए है, इसका तयन इलेक्शन कमीशन करेगा। मीटिंग चल रही है, कर रहे हैं, ठीक है, मीटिंग चल रही है इलेक्शन कमीशन की, वो इसका तयन करेगा राना साहब, वो इस पर डिसाइड करेंगे। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आजिज दामरा साहब, एमकेएम को आपने पूरा जोर लगा लिया, बनाने की कोशिश की, साथ लाने की कोशिश की, वजारतों का आपने उन्हें लालच भी दिया, मैं वर्ड लालच यूज कर रहा हूँ, वो नहीं आया आपके साथ, वो यहाँ पे फिर विफाक के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ जाहिर है ये वही एमकेएम है जिस पे बड़ा तकिया किया जा रहा था, ये वही हुकूमत के इत्तेहादी जिन पे बड़ा तकिया था कि ये इत्तेहादी हैं, ये सनत के इलेक्शन में भी टूटेंगे, बाद में तहरीक अदम एतमाद के अंदर भी ये हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। आपकी तो सारी जो बिल्डअप था कि सनत के इलेक्शन के बाद हुकूमत को भी रुखसत करेंगे, वो उम्मीदों पे तो मुझे लगता है काफी हद तक पानी फिर गया आज। सबर ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो अभी सदाकत अब्बासी साहब ने एक बात की कि जो खरीदार हैं, वो जो डाकू हैं, वो जो बैग लेके घूम रहे हैं, ये सारी चीजें इन्होंने की। जी डाकू घूम रहे हैं, वो जो आपके कैंडिडेट हैं, अपना क्या नाम है उनके, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकाबला कर रहे हैं इस्लामाबाद से, वजीर खजाना हफीज शेख, क्या नाम है इनके कैंडिडेट का? हफीज शेख साहब जी, जो आपके जी हफीज शेख। अच्छा, उनके लिए जी हफीज शेख, जी हफीज शेख साहब। अच्छा, उसके लिए इनकी एक एटीएम मशीन है जो डाकू कहते हैं ना, उसमें इन्हीं ने एक कमीशन बनाई थी चीनी की, और बड़ा भंगड़ा डाला था सदाकत अब्बासी साहब ने। देखे जी, हमने अपने लोगों के खिलाफ कमीशन बना दी। अरे बाबा, आपने बना तो दी, आधा सच बोल रहे हैं। और उस कमीशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जिस शख्स के ऊपर, उसका नाम था तरीन साहब। वो तो 3 दिन से तरीन साहब एटीएम मशीन जो है वो बैगें भर के अपने ही लोगों को खरीद करने के लिए एक्टिव है। ऐसा कभी हुआ पाकिस्तान के अंदर? जहांगीर तरीन साहब तो ज्यादा परेशान तो फैसलाबाद से सीधे निकल गए थे, लोधरा और रहीम यार खान निकल गए थे। उनकी वो तस्वीरें रोजाना हम देखते हैं उनके सोशल मीडिया पे, वो तो वहां अपनी शुगर मिल्स का विजिट कर रहे हैं, अपने खेतों में हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं पैसों का, कोई ऐसा लेन देन का सबूत दूसरी बात, और जो डाकुओं की बात कर रहा हूं ना, और जी मैं देखें, अगर सदाकत मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा तो लोग जो सुन रहे हैं वो ये कहेंगे कि जी ये अपोजिट पार्टी है, मैं इनके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा तो लोग समझेंगे कि मैं अपोजिशन पे, ठीक है। अब लियाकत जतोई का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। अच्छा, पार्लियामानी बोर्ड है इनकी पार्टी का, उनको हेड करते हैं इमरान अहमद नियाजी साहब। वो कह रहे हैं कि सिंध से जो टिकटें दी गई वो पैसों पे दी गई। अब ये इल्जाम पीपुल्स पार्टी या पीएमएल-एन और पीडीएम की तरफ से नहीं लग रहा, ये विद इन द पार्टी लग रहा है। और ये डाकू जिसने ये सीट बेची या खरीदी, इल्जाम आपके लोग आपके ऊपर लगा रहे हैं भाईजान। और फिर भी आपका पार्लियामानी लीडर कह रहा है कि नहीं जी मैं उसको टिकट दूंगा, ठीक है। अच्छा, 14 लोग आपके केपीके के अंदर वजीर आजम से मिलने के लिए तैयार नहीं। बलोचिस्तान के अंदर कादर बलोच के ऊपर इल्जाम पीडीएम ने नहीं लगाया, अब्दुल कादिर, इन्हीं की पार्टी के लोगों ने लगाया। वहां पर गुगली मारी गई अपने ही लोगों को, अब्दुल कादिर बलोच को, अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक दूसरे बंदे को टिकट अवार्ड की गई, फिर अब्दुल कादिर, और फिर वो उसको विथड्रा कराया गया जो अपने लोग को टिकट दी गई, और दूसरी पार्टी से उसी की सपोर्ट कर दी गई। केपीके के अंदर इन्होंने आजाद अराकीन को, इन्हीं की पार्टी लोगों ने, सेकेंडर भी हैं और प्रोपोजर भी हैं, इन्हीं के लोग हैं जो एमपीए हैं। क्यों आजाद अराकीन के फार्म के लिए आपने उनके फार्म भराए? और मैं मुतालबा कर रहा हूं, पार्टी ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई की जी मैं ये कह रहा हूं कि मौजूदा सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के जो झूठ और मुनाफिकत की फैक्ट्री है उनमें जिलजिला आ चुका है। और मैं मुतालबा करता हूं कि आज की मीटिंग में गवर्नर पंजाब को जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथ बिठाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैं मुतालबा करता हूं कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे यह सवाल उठेगा कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की, आज की मीटिंग का नोटिस नहीं लिया, तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे तमाम सेनेट के इलेक्शन। ठीक है, हमें एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे कि अब परसों इलेक्शन होना है और इलेक्शन में जो अपोजिशन चाह रही थी, क्या वो अपना हदफ हासिल कर सकेगी, और हदफ के बाद का जो अगला हदफ है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्या वो भी अचीवेबल है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, बड़े सरप्राइजेज मुतवक्का हैं। अभी भी क्या ऐसा हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद? अब सदाकत अली अब्बासी साहब, जाहिर है जब ये बात होती है कि लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना या वोट को ख़रीदना या कोई लालच देना उसके बदले में वोट ले लेना किसी का, शहबाज गिल साहब भी 2-3 दिन से ट्वीट कर रहे हैं कि 17 अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली उनके साथ राब्ते में है। तो ये क्या मामला है, वो उनके साथ कैसे राब्ते में हो गए? लेकिन थोड़ी सी बात पिछली कर लूँ, जिसमें आजिज दामरा साहब ने भी कहा और राना साहब ने भी कहा कि मैं कह रहा हूँ कोई डाकू, चले यार आपके डाकू और हमारे डाकू, हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते, हम और आप सिस्टम ठीक करते हैं। जनरली बात कर रहे हैं कि जो वोटों की खरीद फरोख्त करे वो डाकू है। ऐसा बनाए जो किसी को पैसे दे और जो ले, जिसने माजी में पैसे दिए अल्लाह ताला उसको तबाह करे। डाकू की बात कर रहा हूँ, सुन लेना, जिसने माजी में कोई भी एमएलए एमपी खरीदा अल्लाह ताला उसको तबाह करे। डाकू की बात कर रहा हूँ, सुन लेना यार, आप बात तो चले मैं कह रहा हूँ आप वो कह रहे हैं जो भी ले रहा है, जो भी वोट दे रहा है उस साइड पे बस वो डाकू है। हम मिलकर ये दुआ करते हैं कि जिसने भी माजी में किसी एमएनए एमपी को खरीदा अल्लाह ताला उसको तबाह करे। चलें, मेरा भी उसमें आ जाएगा, किसी ने खरीदा पैसों से तो वो तबाह हो, उसको एक मिसाल मैं भाई कह रहा हूँ ना, मैं भाई कह रहा हूँ। सदाकत भाई, इस बदुआ पे आपको इतराज है? एक मिनट सदाकत भाई, एक दामरा साहब, इस बदुआ पे कोई इतराज है आपको? मुझे कोई इतराज नहीं। लियाकत, हाँ, बस ये मिलके दुआ करें कि माजी में जिसने किसी को खरीदा है, जिस पार्टी ने खरीदा है, जो बिका है, जो खरीदा है, उन सबको अल्लाह ताला तबाह करे। हम तो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। मैं आपके बंदों को बुरा नहीं कहता, माजी वाले तबाह हो जाए, मगर दामरा साहब मैंने आपकी बात कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, शायद दामरा साहब कोई आपसे, चले जी दामरा साहब आप कोई पूछना चाह रहे हैं सदाकत साहब से, जरा क्विकली पूछ लें। मैं आपसे एक बात पूछना है सदाकत भाई, मैं पहली बात तो माजी में मैं आपके साथ हूं, जो आप बद्दुआएं दे रहे हैं ना, मैं आपके साथ हूं। मैं तो ये आज की जो 2 दिन के बाद होने वाली इलेक्शन में लियाकत जतोई के इल्जाम की बात, और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप चोरों की पार्टी, सपोर्टर की पार्टी नहीं है। मिसाल तौर, क्या आप ये आज इस प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज देंगे कौम को कि जो सुल्तान साहब हैं, लॉ मिनिस्टर आपने हटा दिया है वो वीडियो के बाद कि ये उसमें मुलविस था धंधे में, क्या आप सेनेट में उसका वोट नहीं देंगे? ये कैटेगोरिकल पीटीआई इस बात की तरदीद करेगी, ऐलान कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं अब बारी बारी जवाब दूंगा। मुझे पहले तो मैंने कहा कि जो बिके और जो जिन्होंने खरीदा उन सब पे हम सब मिलके लान दान करते हैं और आप मेरे साथ उसके साथ शरीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कौम को एक कंबाइन मैसेज जाएगा कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई मिलके उन लोगों के लिए बुरा भला कहते हैं जिन्होंने माजी में जो बिके या जिन्होंने खरीदा। अब आपने कहा कि जी कौन कौन, जो लोग हमें जिसका सबूत मिला था 20 लोगों का हमने निकाल दिए। अब कमेटी बनी हुई है हाईएस्ट लेवल की कि वो बिके, और कौन कौन बिके। आपने कहा कि हमारे वजीर कानून बिके हैं, तो उन पे जब इल्जाम लगा है उनको हमने हटा दिया है। अब अगर साबित होता है तो यकीन माने हमें 20 अगर प्यारे नहीं थे तो एक भी प्यारा नहीं होगा। अब रही बात ये कि वो खरीदा किसने, वो 3 सेनेटर को बुलाया है कमेटी ने, अगर वो 3 सेनेटर जो है वो मुलविस पाए जाते हैं कि वो खरीदार थे या उनके लिए कोई और उनके वोट से आपका एक सेनेटर भी तो मुंतखब होना ना। नहीं, ये तो सारी माजी की बात है ना। क्या ये एक जुर्म कल जो परसों हो सकता है उसको मैंने आपने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करनी है कि वो रोके कि ना रोके? पहले तो चलो कदगन थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो घोड़ों का ये मार्केट लगने लगी है इसको रोके। आए मिलके कोई ऐसा कोड, कोई ऐसा बार कोड लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन जिसमें हर पैसे लेने देने वाला फंस जाए। राना साहब, ये पार्टी का टिकट ऑफर करने वाला क्या मामला है? ये आप तो तहरीक इंसाफ के एमएनएस को, एमपीएस को पार्टी टिकट की भी बड़ी ऑफर दे रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, बाकी लोग। मुझे एक सवाल करने दें समर जी। राना साहब, सदाकत साहब जवाब कि क्या जो सेनेट का आज़म इत्तेमाद में सारा सिलसिला हुआ था वो फिर अब लानत किस किस पे जाती है, जरा तशरीह कर दे। मैं जवाब दे दूं, अगर किसी ने पैसे का इस्तेमाल किया है तो मैं आपके साथ हूं। जिसने माजी में जब कोई वोट खरीदा है मैं बिल्कुल बाजमात उस पर लानत भेजता हूं। प्रैक्टिसेस देखनी है, नहीं वोट देना कोई दे सकता है, वो आपके लोग हैं, आपके साथ चाय पीते हैं, अच्छा, एक चीज और भी है ना, वो मिलके इनकलाब लाने की बातें करते हैं, तो आपने अपनी जमात से निकाले नहीं। इसमें एक बात और भी है ना, एक तरीका का और भी है ना राना साहब, पॉसिबिलिटी ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने खत लिखा है तमाम एमएनएस को, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी खत लिखा है कि मैं आपसे वोट का मुतमन्नी हूं,
तो इस हद के जवाब पे ही कोई अगर वोट दे देता है तो कल को आप इसे करप्ट प्रैक्टिस कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं, देखें, कोई अगर किसी को वोट दे, जैसे इन्होंने शिकवा किया, तो राणा साहब वो आपकी लीडरशिप की कमजोरी थी। आपके सामने इमरान खान की मिसाल थी, इमरान खान के लोगों ने उनको डिफाई किया, उन्हें निकाल बाहर मारा। आपका अफसोस यह है कि पीडीएम के 14 बंदे आज आपके साथ बैठ के खुश गपियां भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, खाने भी खाते हैं, पाकिस्तान में इनकलाब की बात भी करते हैं, और आप उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। मैं तो नहीं डरता। बहरहाल तो मैं कहता हूं वो जिस वज़ीर कानून को निकाला है आपने हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए, उसी से आप सेनेट के लिए वोट मांगा जा रहा है। देखें, वोट मांगना तो हम मुखालफों से भी वोट मांगते हैं, उन पे साबित नहीं हुआ। जिस दिन साबित होगा, समझ सुन लेना, जिस दिन साबित होगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन वोट तो आप साबित, अब आप राणा साहब सामने आ पाइए ना, जो बात कर रहे हैं सदाकत अली भाई साहब, वो बात में उनकी बात से एग्री करता हूं, उनकी बात से मैं एग्री करता हूं कि इन्होंने चले बंदे निकाल दिए, सजा दे दी, 20 एमपी को निकाल दिया। आज तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में जिन लोगों ने धोखा दिया, अपना वोट बेचा या दबाव या जिस वजह से भी उन्होंने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया, पहले जब खड़ा होना था सेनेट के अंदर वो खड़े हो गए, लेकिन बाद में वोट देते वक्त वोट नहीं दिया, वो बंदे आज तक आप तलाश नहीं कर सके। इस बात को माने कि कमजोरी आपकी पार्टियों के अंदर है। फिर ना कहीं आगे पीछे हो जाए, चेक करें। जी राणा हमने उनको टिकट नहीं दी, समर हमने टिकट नहीं दी है उनको। आपको क्यों बताएं, हमने टिकट नहीं दी है। अच्छा, आपको पता है वो कौन से बंदे हैं? आपने निकाला नहीं है, सिर्फ टिकट नहीं दी, पार्टी से निकालते जरा इमरान खान ने निकाला था। और हमने कोई उनको फाइल लगाना है, फांसी तो नहीं देनी है उनको। पार्टी से निकाला जाता है, इमरान खान ने भी तो फाइल तो नहीं लगाया, उसे पार्टी से निकाल दिया, एक एग्जांपल सेट की। पार्टी से क्या मतलब है? पार्टी तो आपको इसका मतलब पता लग गया है। कितने लोग थे राणा साहब? रिजाइन कराते हैं, फिर ले आते हैं, छोड़े। तो राणा साहब ये कितने लोग थे? कितने लोग थे आपकी पार्टी के? कितने लोग आपको पता लगा आपकी पार्टी के थे कि जिन्होंने वोट नहीं दिया था उस वक्त? हाँ जी, आप पहुंच गए उन लोगों तक फाइनली कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, जो आप कह रहे हैं उन्हें हमने टिकट नहीं दिया, पार्टी सेनेट का टिकट नहीं दिया, वो कितने लोग थे? पता है, हमारे शायद 2 या 3 थे। 2 या 3 थे, बाकी पीपल्स पार्टी के थे। उनमें से अभी भी कुछ बैठे हुए हैं सेनेट के अंदर, मेरे ख्याल से उन्हें अगले इलेक्शन में टिकट नहीं देंगे। उनके वोट ले, हमें कह रहे हैं नो वोट ले। यानी आप कह रहे हैं कि जो रिटायर होने वाले सेनेटर्स हैं उनमें से थे जिन्होंने वोट बेचा, जो अभी आपके अगले 3 साल के लिए हैं, उनमें से किसी ने वोट नहीं बेचा। और स्पीकर के इलेक्शन में उनसे आपने वोट नहीं लेना, क्योंकि वो गलत लोग हैं। नहीं, समर बात ये है कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें कॉन्शियस वोट भी होता है। अभी आप उधर देखें, अमेरिका में जो हुआ है, वो 7 सेनेट के मेंबर उनके ट्रंप के खिलाफ उसकी पार्टी के गए। आप इस तरह की बातें ना करें। आप जो एक बात बिल्ड कर रहे थे केस, वो ठीक है, करप्ट और करप्शन में वो पहले भी लॉ है, ये नहीं है कि लॉ नहीं, अगर साबित हो जाए तो बंदा डिस्क्वालीफाई हो सकता है, लेकिन सीक्रेसी को आप किसी तौर पे वायलेट नहीं कर सकते। ये स्पिरिट है इलेक्शनों की, वरना सिलेक्शन हो जाती है। आप किसी को खौफ में ला रहे हैं कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक ना सोचें। आप शेख हफीज को हर सूरत वोट दे ही दें, चाहे वो IMF का एजेंट है, चाहे वो वाशिंगटन से आया है, चाहे वो बैग उठा के फिर वापस चला जाएगा, चाहे पीटीआई का कैंडिडेट है सर, पीटीआई के एमएनए तो ये देखते हैं हमारा इमरान खान का नामजद करदा कैंडिडेट है, तो वो चाहे IMF से आए हो या जहां से भी आए हो। मैं सोचूं कि मुझ पे कैसा बंदा नाफज ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, वोट क्या देने को कहा जा रहा है, जो इंतहाई बाहर से आने वाले पर पाबंदी है या बाहर चले जाने पर उनको पाबंदी है? मैं समझता हूं ये चीजें समर में आखिर में एक बात ब्रेक के बाद अगर हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और दामरा साहब से जानेंगे। जो राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि 2 से 3 लोग उनकी पार्टी के सेनेटर थे जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट नहीं दिया था, तो अब पीपल्स पार्टी के इसका मतलब है कि बाकी जो 10-11 थे वो पीपल्स पार्टी के थे, इसका मतलब है उन्होंने भी क्या बंदे आइडेंटिफाई कर लिए हैं? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले राना तनवीर साहब ने बताया कि उनकी पार्टी में 2 से 3 लोग थे जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट नहीं दिया था और उन लोगों को सजा के तौर पर सेनेट के इलेक्शन में टिकट दोबारा नहीं दिया गया। अब दामरा साहब, इसका मतलब है कि बाकी जो 10-11 थे वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे जिन्होंने धोखा दिया उस वक्त चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में, और आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? देखिए समर, मैं आपको बिल्कुल इस बात का जवाब दे रहा हूं
मगर मैं सिर्फ अब्बासी साहब को ये बताना चाहता हूं कि आप और पूरी कौम ये जानती हैं कि सबसे ज्यादा इस जो सेनेट की मौजूदा इलेक्शन हो रही हैं उसमें विद इन द पार्टी के अंदर से टिकटों की खरीदो फरोख्त में किस पार्टी के अंदर इल्जामात लगे और उस पार्टी के बोर्ड को हेड कौन कर रहा था। तो ये इल्जामात डायरेक्ट लगते हैं जो पार्लियामानी बोर्ड का सरबराह है, जो इत्तेफाक से इनका इमरान अहमद नियाजी साहब है, उसी के ऊपर इल्जाम लगते हैं। और दूसरी बात मैंने इनसे ये पूछी थी कि क्या अगर आपने वजारत से किसी शख्स को निकाल दिया शक की बुनियाद पर या पक की बुनियाद पर, उसका वोट पीटीआई लेगी या अपनी सिर्फ क्रेडिबिलिटी कौम के सामने शो करने के लिए ये ऐलान कर देगी कि जी इसके ऊपर इल्जाम है, हम इसका वोट नहीं लेंगे। एक बात और मैं एक बार फिर अपने इस मुतालबे को दोहराता हूं कि इलेक्शन कमीशन फिलफोर आज की मीटिंग जिसमें गवर्नर पंजाब बैठे हैं जो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है सेनेट की इस इलेक्शन के हवाले से, मेरे सवाल पे आ जाए, प्राइम मिनिस्टर खुद बिठा के बैठे हैं, उसका फिलफोर नोटिस लिया मेरे सवाल पर जहां तक आपने बात की कि माजी में जो जी बात आपने कहा, देखिए राणा साहब ने पता नहीं किस हवाले से कहा होगा कि 2 या 3 या 4 होंगे। मेरी पार्टी के जो हेड है उसके खिलाफ इंक्वायरी, जैसे जैसे अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो सुल्तान साहब के खिलाफ इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी चल रही है, उनको आने वाले दौर के अंदर टिकटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये पार्टी का हेडेक है कि अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो उसको टिकट देते हैं या नहीं देते, ये अलग बात। नहीं, बंदे आइडेंटिफाई हुए कुछ आपकी पार्टी में कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपना वोट बेचा या फिर जो भी है व्हाटएवर पार्टी को के कहने पे वोट नहीं दिया उस वक्त तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में? मैं वही कह रहा हूं कि एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी जो है वो खुद लीडरशिप को रिपोर्ट करेगी और लीडरशिप जो है ये डिसाइड करेगी कि उन लोगों को आइंदा पार्टी में टिकट देना है या नहीं देना। मगर मैं बात ये कह रहा हूं कि आज जो इलेक्शन हो रही है उसमें सबसे ज्यादा करप्शन के इल्जामात अब्बासी साहब की पार्टी, खुद अब्बासी साहब की पार्टी के लीडरशिप पे लगा रही है। ठीक है, फाइनली सदाकत भाई साहब 180 इस वक्त हुकूमत के वोट से कौमी असम्बली के अंदर और 160 तकरीबन बनते हैं अपोजिशन के, तो फिर हफीज़ शेख साहब 180 वोट पूरा ले लेंगे या फिर अभी भी डाउट है कुछ बंदों पे? कितने बंदों के हवाले से डाउटफुल है कि अगर प्योरली सीक्रेट होता है तो उतने वोट टूट जाएंगे? देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सामने आ जाएगा। लेकिन पीटीआई इलेक्शन का जो भी रिजल्ट है, पीटीआई इखलाकी जंग जीत चुकी है। हमने कोशिश की इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करने की, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की। आपने प्राइम अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, कल मजीद इस पर बात करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।